Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is infrahyoid muscle. इंफ्राहॉइड मसल को हम इंफ्राहॉइड स्ट्रैप मसल भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रैप लाइक यानी बैंड लाइक मसल्स होते हैं। इनको हम इंफ्राहॉइड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हायोइड बोन के नीचे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं कि कौन-कौन से मसल होते हैं जो जिनको हम इंफ्राहायोइड बोलते हैं। एक होता है स्टर्नोहायोइड का मसल, एक होता है स्टर्नोथायरॉइड का मसल, एक होता है थायरोहायोइड का मसल और एक होता है ओमोहायोइड का मसल। अब हम इसकी ओरिएंटेशन को देख लेते हैं कि कौन-सा मसल सुपरफिशियली लाई कर रहा है और कौन-सा डीपली लाई कर रहा है। सबसे पहले ये वाला जो मसल है, दिस मसल इज़ द स्टर्नोहायोइड का मसल। स्टर्नोहायोइड सबसे सुपरफिशियली प्रेजेंट है इन स्ट्रैप मसल्स में। इसको जब हम हाइड करते हैं तो हमें नज़र आता है स्टर्नोथायरॉइड का मसल, दिस वन इज द स्टर्नोथायरॉइड का मसल। और इसके ऊपर लाया कर रहा होता है थायरोहायोइड का मसल, दिस वन इज द थायरोहायोइड मसल। और ये जो मसल ओब्लिकली रन कर रहा है, दिस मसल इज द ओमोहायोइड मसल। अब हम इन मसल्स को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टर्नोहायोइड मसल की बात करते हैं। स्टर्नोहायोइड हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अटैच है स्टर्नम बोन से और हायोइड बोन से। इसकी प्रोक्सिमल अटैचमेंट की बात करें तो ये अटैच है मैन्यूब्रम स्टर्नाई के पोस्टीरियर सरफेस से। दिस वन इज अ मैन्यूब्रम स्टर्नाई। अब इस मैन्यूब्रम स्टर्नाई के पोस्टीरियर सरफेस पर हम देख सकते हैं कि ये वाला मसल अटैच है। दिस मसल इज द स्टर्नोहायोइड मसल। ये इसके पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच है मैन्यूब्रम के। उसके अलावा जो हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, दिस वन इज द स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान प्रेजेंट है। इस लिगामेंट के साथ भी ये अटैचमेंट लेयर, इसकी भी पोस्टीरियर सरफेस के साथ। तो ये हमने इसकी प्रोक्सिमल अटैचमेंट की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसकी डिस्टल अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्टली हम देख सकते हैं कि ऊपर जाके ये अटैच है हायोइड बोन के साथ। हायोइड बोन के कहाँ पे अटैच है? लोअर बॉर्डर पे अटैच है। लोअर बॉर्डर के मीडियल पार्ट के ऊपर ये अटैच है। दिस वन इज अ हायोइड बोन। अब इस हायोइड बोन के मीडियली लाई कर रहा है ये वाला मसल और इसके लोअर बॉर्डर पे जाके ये अटैच हो गया। तो प्रोक्सिमल अटैचमेंट हमने देखी कि मैन्यूब्रम स्टर्नाई के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच है और जो स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट होता है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच है। और डिस्टल अटैचमेंट हमने देखी कि जो हायोइड बोन होती है उसका लोअर लोअर बॉर्डर और जो उसकी मीडियल पार्ट होता है उसके साथ ही जाके अटैच हो जाता है। तो ये हमने इसकी अटैचमेंट की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टर्नोथायरॉइड मसल की। दिस वन इज द स्टर्नोथायरॉइड। अब ये कहाँ पे अटैच है? इसकी अटैचमेंट भी सिमिलर है, यानी प्रोक्सिमल अटैचमेंट इसकी भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? कि ये अटैच है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैन्यूब्रम स्टर्नाई से। ये मैन्यूब्रम स्टर्नाई है, इसकी पोस्टीरियर सरफेस के साथ ही अटैच है। उसके अलावा जो फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज होता है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी अटैच होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं जूम करके कि यहाँ पे हमारे पास लाई कर रहा होता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज जो कि फर्स्ट रिब को कनेक्ट कर रहा होता है स्टर्नम के साथ। तो इसके साथ भी ये जाके अटैच हो गया, यानी ये पोस्टीरियर साइड पे थोड़ा सा और नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर तो ये अटैच है मैन्यूब्रम स्टर्नाई के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ और थोड़ा सा नीचे जाके ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस के साथ ये अटैच हो जाएगा। इसकी सुपीरियर अटैचमेंट की बात करें तो जो थायराइड कार्टिलेज होता है, इसके नाम में ही आ रहा है स्टर्नोथायरॉइड, तो ये ऊपर जाके कहाँ पे अटैच होगा? थायराइड कार्टिलेज पे अटैच होगा। अब थायराइड कार्टिलेज पे इसकी अटैचमेंट कहाँ पे हो रही होती है? जब हम थायराइड कार्टिलेज को देखते हैं तो उसकी लैटरल सरफेस पे एक ओब्लीक लाइन प्रेजेंट होती है। उस ओब्लीक लाइन के ऊपर जाके ये अटैच हो गया। तो दिस वन इज द स्टर्नोथायरॉइड और ये इसकी ओब्लीक लाइन पे ऊपर जाके अटैच हो गया। तो ये हमने इसकी अटैचमेंट की बात कर ली। नेक्स्ट हम थायरोहायोइड मसल की बात कर लें। थायरोहायोइड नाम से ही पता लग रहा है कि कहाँ पे अटैच होगा, थायराइड कार्टिलेज पे अटैच होगा और हायोइड बोन के ऊपर अटैच होगा। तो इसकी जब हम प्रोक्सिमल अटैचमेंट की बात करते हैं तो ये भी अटैच होता है ओब्लीक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जहाँ पे इसकी डिस्टल अटैचमेंट थी स्टर्नोथायरॉइड की, वहाँ से ये प्रोक्सिमली अटैच होता है। और जो डिस्टल अटैचमेंट की बात करें तो डिस्टली ये अटैच होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी और जो ग्रेटर कॉर्नुआ होता है हायोइड बोन का ये बॉडी वाला पार्ट है और ये ग्रेटर कॉर्नुआ है, वहाँ पे जाके ये डिस्टली अटैच हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली थायरोहायोइड मसल की। नेक्स्ट हम ओमोहायोइड की बात कर लेते हैं। अब ये जो ओमोहायोइड होती है, एक इसकी सुपीरियर बैली होती है और एक इसकी इंफीरियर बैली होती है।
सबसे पहले हमारे पास इन्फीरियर बैली आती है, फिर वो एक टेंडन की फॉर्मेशन करवाती है और फिर वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एज द सुपीरियर बैली। तो हम इसकी अटैचमेंट की बात कर रहे थे। सबसे पहले डिस्टली हम देखें तो ये अटैच होती है स्कैपुला के ऊपर। दिस वन इज द स्कैपुला बोन। अब इस स्कैपुला बोन का जो अपर बॉर्डर है, ये स्कैपुला का अपर बॉर्डर है। अगर हम सुप्रास्पाइनेटस को हाइड करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा कि दिस वन इज द स्कैपुला। अब इस स्कैपुला के अपर बॉर्डर के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होती है सुप्रास्टर्नल नोच। दिस वन इज द सुप्रास्टर्नल नोच, ये वाली। अब इस सुप्रास्टर्नल नोच के साथ ये प्रेजेंट है ओमोहायड का मसल। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो लिगामेंट प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। उसके साथ भी ये अपनी अटैचमेंट को ले रहा है। तो ये इसकी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होगी। डिस्टली जब हम बात करते हैं तो ये अटैच है हायोइड बोन के साथ। दिस वन इज अ हायोइड बोन। अब इस हायोइड बोन के हमारे पास ये अटैच है लोअर बॉर्डर के ऊपर और ये लेटरल टू द स्टर्नोहायोइड लाए कर है। इसको इस वाली साइड से देख लेते हैं कि दिस वन इज द स्टर्नोहायोइड का मसल। अब इस स्टर्नोहायोइड के लेटरली ये लाए कर है ओमोहायोइड का मसल। दिस वन इज द ओमोहायोइड का मसल। उसके अलावा जो इसका हमारे पास टेंडन होता है जहाँ पे इन्फीरियर बैली ख़त्म होती है और सुपीरियर बैली शुरू होती है, वहाँ पे ये एक वेन लाए कर रही होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वेन जा रही है, दिस वेन इज द इंटरनल जुगुलर वेन। अब इस इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर इसका सेंट्रल टेंडन लाए कर रहा है, यानी ओमोहायड का सेंट्रल टेंडन लाए कर रहा है इंटरनल जुगुलर वेन के साथ। और ये कौन सा लेवल है? इस लेवल के ऊपर हमारे पास जो लैरिंग्स होता है उसका क्रिकोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्रिकोइड कार्टिलेज बेसिकली जो ट्रेकियल रिंग्स होती हैं उसके ऊपर लाए कर होता है। तो दिस वन इज द ओमोहायड, जो कि उसका जो टेंडन होता है वो इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर लाए कर होता है। नेक्स्ट हम इनकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई में बेसिकली मेनली हमारे पास अंसा सर्वाइकलिस आती है। तो स्टर्नोहाइड को भी अंसा सर्वाइकलिस की C1, C2 एंड C3 सप्लाई आ रही होगी। उसके अलावा स्टर्नोथायरॉयड को भी हमारे पास अंसा सर्वाइकलिस से नर्व सप्लाई आएगी। थायरोहाइड की जब हम बात करते हैं तो थायरोहाइड और जो जीनियोहाइड होता है उसको हमारे पास C1 से आ रही होती है थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व। इस वाली डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाली जो ब्रांच है ये आ रही है कम्युनिकेटिंग ब्रांच से, हाइपोग्लोसल नर्व से आ रही होती है। वो सप्लाई आके हमारे पास करती है थायरोहाइड और द जीनियोहाइड। इसको हम GT से याद रख सकते हैं। GT को कौन कौन से मतलब नर्व सप्लाई मिल रही है? GT को हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व C1 के थ्रू नर्व सप्लाई दे रही होती है, यानी GT मसल्स को हाइपोग्लोसल नर्व C1 के थ्रू नर्व सप्लाई दे रही होती है। तो ये बात होगी थायरोहाइड की। ओमोहाइड की हमारे पास दो बैलीज थी, सुपीरियर बैली और इन्फीरियर बैली। तो सुपीरियर बैली को सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकलिस नर्व सप्लाई देती है और इन्फीरियर बैली को इन्फीरियर रूट ऑफ द अंसा सर्वाइकलिस नर्व सप्लाई दे रही होती है। तो ये बात होगी नर्व सप्लाई की। नेक्स्ट हम एक्शन की बात कर लेते हैं। एक्शन की बात करें तो हायोइड बोन के नीचे प्रेजेंट है, तो ये इसके जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हायोइड बोन को नीचे की तरफ खींचेगा, यानी ये डिप्रेस करेगा हायोइड बोन को। तो ये हायोइड बोन को डिप्रेस कर रहा है। कौन से ऐसे मतलब कौन सी ऐसी मूवमेंट होती है जब ये डिप्रेस कर रहा होता है हायोइड बोन? ड्यूरिंग जब एलिवेशन हो रही हो। एलिवेशन कब होती है? स्वेलिंग के दौरान। और जब हम वोकल मूवमेंट करते हैं यानी बोल रहे होते हैं तो उन मौक़ों पर ये हायोइड बोन को नीचे की तरफ डिप्रेस करता है। स्टर्नोथायरॉयड का भी यही काम है। क्योंकि ये थायरॉयड कार्टिलेज से अटैच होता है तो ये लैरिंग्स को नीचे की तरफ डिप्रेस करेगा ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड द वोकल मूवमेंट। इसने हायोइड बोन को नीचे की तरफ डिप्रेस करना है, इसने थायरॉयड कार्टिलेज को नीचे की तरफ डिप्रेस करना है। क्योंकि ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। उसके बाद आता है थायरोहाइड। थायरोहाइड बेसिकली हायोइड के नीचे प्रेजेंट है तो हायोइड बोन को ये डिप्रेस करेगा, और थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर प्रेजेंट है तो ये लैरिंग्स को एलिवेट करेगा। नेक्स्ट ओमोहाइड की बात कर लेते हैं। ओमोहाइड भी ओब्लिकली प्रेजेंट था और हायोइड के नीचे प्रेजेंट था, तो ये भी हायोइड बोन को नीचे की तरफ डिप्रेस करेगा। तो ये हमने बात कर ली इंफ्रा हायोइड मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और इसके एक्शन की। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.